इस वक्त भारत में गर्मा गर्म खबर है कि जी ये जो ऑप्टिक चेंजेस हैं, मोदी जी ने अपना आप दिखाया है, एग्रेसिव वहाँ पे स्टैच्यूज लगाए हैं। जो इससे पहले होते थे वो तो बड़े ही सॉफ्ट किस्म के होते थे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अब इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर पाकिस्तान मीडिया में बहुत जोरों की खबर चल रही है कि हिंदुस्तान अपना राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ बदल दिया है। पहले का अशोक स्तंभ जो सिर दिखते थे वो बहुत भोला भाला, स्वीट, सौम्य, सज्जन दिखता था, पर अब का अशोक स्तंभ का जो सिर है खूंखार, दांतों वाला, डरावना और अटैकिंग मूड में दिखता है। तो आपको बताते चले कि आज का शेर मोदी जी का शेर है, बब्बर शेर है, जो इसकी तरफ देखेगा उसकी आंखें फोड़ना जानता है। यह पहले का शेर नहीं है जो सिर्फ प्यार की भाषा समझता था और प्यार की गीत गाते रहता था। भारत पर कुछ भी होता था पर यह प्रेम की गीत गाते रहता था। आज का शेर जंगल राज को शांत बनाने वाला है। ज़रूरत पड़ने पर बहुत ज़ोर से झपट्टा भी मारता है, जिसको इंग्लिश में, अंग्रेजी में सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। उसके लिए भी पाकिस्तान कहता है कि यार ये तो हो नहीं सकता। उसकी वजह यह कि अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं। अब दूसरी तरफ सर हम इंडिया को देखते हैं। इंडिया हर वो चीज खरीद रहा होता है दुनिया से। इंडिया का नेशनल सिंबल है वो अशोक स्तंभ वाला, जो अशोका दैट लायन। मोदी जी ने सब चेंज कर दिया और जो पहले वाला जो शेर था ना, जो अभी चेंज से पहले था जो शेर, वो बड़ा सॉफ्ट था, बड़ा इनोसेंट था, बड़ा मुलायम टाइप का शेर था और बड़ा मतलब बड़ा हल्का फुल्का टाइप का। और ये जो मोदी जी ने नया शेर लेकर आए हैं, ये बड़ा खुर्राटेदार है। आप इस वक्त बिल्कुल डिफॉल्ट के दहाने पर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन 75 इयर्स में इतने ही हिंदुस्तान को हुए, हमारी पार्टीशन के बाद इतने ही पाकिस्तान को हुए, हम क्यों कोई पॉलिसी नहीं बना सके? भारत के साथ कंपैरिजन अपने पर कैपिटा इनकम देख लो, उनका $79 का है, आपका 279 को होने को फिर रहा है। कोई शर्म ही नहीं आती लोगों को कंपैरिजन करते हुए। शेर कोई सॉफ्ट और इनोसेंट नहीं है। शेर इज द किंग ऑफ द जंगल सर। उसमें करेज होती है, लायन में दिलेरी होती है उसमें। वो बड़ा पार्लियामेंट के बाहर जो ऑप्टिक्स चेंजेस आई, उसमें एक लायन की भी जो उसका स्कल्पचर है उसकी भी स्टोरी है। और इस वक्त भारत में गर्मा गर्म खबर है कि जी ये जो ऑप्टिक चेंजेस हैं, मोदी जी ने अपना आप दिखाया है, एग्रेसिव वहाँ पे स्टैच्यूज लगाए हैं। जो इससे पहले होते थे वो तो बड़े ही सॉफ्ट किस्म के होते थे। अच्छा, जो इंडिया का नेशनल सिंबल है वो अशोक स्तंभ वाला, जो अशोका दैट लायन, तो उसमें चार लायंस हैं, उसमें एक दिखता नहीं क्योंकि वो पीछे की तरफ है, तो ऐसे 3 दिखते हैं। अब बहस इतनी बेवकूफी की है, मैं आपको क्या बताऊं। अब ये ऑपोजिशन पार्टी वाले कह रहे हैं कि साहब मोदी जी ने सब चेंज कर दिया और जो पहले वाला जो शेर था ना, जो अभी चेंज से पहले था जो शेर, वो बड़ा सॉफ्ट था, बड़ा इनोसेंट था, बड़ा मुलायम टाइप का शेर था और बड़ा मतलब बड़ा हल्का फुल्का टाइप का। और ये जो मोदी जी ने नया शेर लेकर आए हैं, कल्चर की बात चल रही है ये, तो साहब ये जो लेकर आए हैं मोदी जी, तो मुझे बोलते हुए हंसी आ रही है, मैं क्या बताऊं। ये बड़ा खुर्राटेदार है और ये बड़ा, इसके नाखून और पंजे निकले हुए हैं और ये दिखाता है मोदी जी का असली चेहरा। और ये सब ड्रामेबाजी यहाँ पे शुरू हो गई। मतलब वो अशोक स्तंभ है, उसके 4 शेर हैं, तो वैसे ही लायन दिखते हैं 4। तो वही है, वो एंगल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया कि नहीं। अभी इंडिया में सबसे गर्मा गर्म बहस ये छिड़ी हुई, कितनी बेवकूफी की बात है, मुझे बताते हुए हंसी आ रही है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक तो ये लोग जो हैं, एक बहुत बड़ा यहाँ पे नामी ग्रामी एनजीओ भी चलाते हैं, पता नहीं क्या है, एक्टिविस्ट हैं, अपने आप को वकील कहते हैं, प्रशांत भूषण साहब, वो ट्वीट दाग देते हैं बीच बीच में, वो फायर कर देते हैं, वो दुश्मन दिखे ना दिखे, वो जनरल लाइन ऑफ डायरेक्शन में एक शॉट निकाल देते हैं उसे। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि साहब ये मतलब कि ये गलत है। उन्होंने काफी तनकीद करी और काफी लोगों ने, ऑपोजिशन पार्टीज भी कुल मिल गई, कि ये जो पहले वाला लाइन था बड़ा। मैंने ये ट्वीट करा इस पे सर, मैंने ये बोला शेर कोई सॉफ्ट और इनोसेंट नहीं है। शेर इज द किंग ऑफ द जंगल सर। जो किंग ऑफ द जंगल इज एन एपेक्स प्रेडेटर। आपने अपने देश का, आपने अपने मुल्क का जो सिंबल चुना है वो लायन चुना है, बब्बर शेर जिसको कहते हैं, आपने लायन चुना है। अगर आपने सिंबल लायन चुना है तो लायन की कौन सी चीजें हैं जो आपको पसंद आई? उसमें करेज होती है लायन में,
दिलेरी होती है उसमें, वो बड़ा अग्रेसिव होता है लायन। ये नेचर है लायन का। कैट फैमिली का द बिगेस्ट मेंबर ऑफ द कैट फैमिली इज द लायन, जितना मुझे नॉलेज है। ही इज वेरी अग्रेसिव, ही इज एन एपेक्स प्रेडेटर। उसको किंग ऑफ द जंगल क्यों कहते हैं सर? उसको किंग ऑफ द जंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि सब उससे डरते हैं। अच्छा, इन्होंने चुन तो लिया सर शुरू में कि हम अशोक स्तंभ से जो लायन है वो लेंगे और उसको नेशनल सिंबल बनाएंगे, और जबरदस्त सिंबल है। और मैं तो जब भी देखता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया सर, हंसी इस पे आती है, इनके लायन से एक्सपेक्टेशन क्या है? वो इंडिया का लायन है, इनके मन में ना टेडी बेयर होना चाहिए था। इनके दिमाग में एक अलग फिल्म चल रही है सर कि इट शुड बी वेरी कडली, वेरी स्वीट सॉर्ट ऑफ थिंग, वेरी नॉन थ्रेटनिंग। लायन इज थ्रेटनिंग सर। आप लायन तो अगर सामने लायन आएगा आप क्या सोचेंगे? और ये एक नहीं है सर, ये 4 है, ये उसके अंदर 4 लायंस हैं। ये क्या, जब आपके सामने 4 शेर लगा आपको क्या क्या लगेगा? विल यू फाइंड देम वेरी कडली एंड क्यूट एंड स्वीट? यू विल रन फॉर योर लाइफ, क्योंकि आपको लगेगा ये मार डालेगा मुझे। उसका लायन का एक एग्रेशन है। तो साहब इस पे बड़ी बहस चल रही है, और ये फालतू के इनके पास कोई, देखिए बेसिक परेशानी क्या है मैं आपको बताता हूं कि मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बन गए। ये असली जो पीड़ा है, जो पीड़ है ना, यही है पीड़ कि बन कैसे गया, ये है कौन? इसका ये कोई बड़े खानदान का भी नहीं है आदमी, है ना। ये तो नॉर्मल एक आरएसएस का प्रचारक था। ये बन कैसे गया? ये इसकी औकात क्या है? ये कैसे बन सकता है? ये तो खुद को चाय वाला कहता है। तो ये चीज अभी तक इनको, इतने साल हो गए, इनको अभी तक हजम नहीं हुई। भारत के साथ कंपैरिजन अपने पर कैपिटा इनकम देख लो, उनका $79 का है, आपका 279 को होने को फिर रहा है। कुछ शर्म ही नहीं आती लोगों को कंपैरिजन करते हुए। बांग्लादेश के टके के साथ जोड़ दो, अब तो अफगानी भी करेंसी आपके सब ऊपर चली गई। आप क्या अपने आपको जोड़ दे तो यूक्रेन के साथ करप्शन में इतने बुरे तरीके से आप डूब चुके हो कि आपके बोन मैरो में मैंने आपके कंट्री से शराफत उठ गई है, किरदार साजी उठ चुकी है। इस वक्त लोग डाके मार के आपस में बैठ के ब्रैग करते हैं कि मैंने इतने का डाका मारा, मैंने इतना लूटा है। पाकिस्तान में ब्रैग किया जाता है। आज आपके डाकुओं की इज्जत होती है सोसाइटी में। अब शराफत नाम की चीज खत्म हो चुकी है। ये जब तक दोबारा सोसाइटी में नहीं लाओगे, सरवाइव नहीं कर सकोगे। नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म, और वो बिल्कुल जीरो है वहां पे। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लोग जिस तरीके से भाग रहे हैं, लूट रहे हैं। मैं हमेशा आपको कहता हूं डॉलर लाने आसान है, डॉलर को पाकिस्तान में रोकना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सर, क्योंकि अभी तो खैर आईएमएफ ने भी नहीं दिए पैसे, और साथ साथ एफएटीएफ वाले भी कह रहे हैं कि जी हम अक्टूबर में आएंगे और देखेंगे कि क्या है। तो ये दोनों क्या आपस में कनेक्टेड है, एफएटीएफ और आईएमएफ, क्योंकि उन्होंने पैसे रोक दिए हैं और इन्होंने जो ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकाला है। और जब आपके मुल्क का एक साबिक वजीर आजम सुबह शाम अमेरिका के खिलाफ हालते जंग में कहेगा निकलो बाहर जंग करें, और सुबह शाम कहेगा कि पाकिस्तान बनाने की जरूरत क्या थी, अमेरिका के खिलाफ अगर अमेरिका की गुलामी करनी, तो आपका क्या ख्याल है वो आपको प्लेट में रख के डॉलर दे देंगे? आप